हमारी दुनिया अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। गहरे समंदर के अंधेरे से लेकर घने जंगलों तक प्रकृति ने कुछ ऐसे जीवों को जन्म दिया है जिनकी ताकतें लिटरली रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये सोचना भी दिमाग को झकझोर देता है कि इसी दुनिया में हमारे साथ कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जिनके पास ऐसी रहस्यमयी और छुपी हुई शक्तियां हैं जो मानव जाति के लिए पूरी तरह से अनजान और असंभव सी लगती हैं। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम जानवरों के साम्राज्य की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां जीव विज्ञान के सामान्य नियम काम ही नहीं करते। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि हमारे ही आसपास कुछ ऐसे भी जीव हैं जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे जो अपने कटे हुए शरीर के हिस्सों को जादू की तरह फिर से बना सकते हैं? यहाँ तक कि कुछ जीव तो दूर से ही बिजली को महसूस कर लेते हैं और कुछ मौत को चकमा देने के लिए सचमुच मरने का खौफनाक नाटक करते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी या जादू टोना नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन का सबसे डार्क और गहरा रहस्य है। आज हम जानवरों की ऐसी ही छिपी हुई शक्तियों का विश्लेषण करेंगे जो विज्ञान की समझ और हमारे सोचने के दायरे को सीधी चुनौती देती हैं। तो चलिए अपने पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, रहस्यमयी छठी इंद्री, यानी एक ऐसी दुनिया का एहसास जो हमारी नजरों से बिल्कुल छिपी हुई है। शार्क के बारे में सब जानते हैं कि उसकी सूंघने की शक्ति कमाल की होती है, राइट? लेकिन असली कहानी कुछ और है। शार्क सिर्फ अपनी तेज आंखों या नाक से शिकार नहीं करती, उसके पास एक ऐसी बायोलॉजिकल पावर है जिससे वो पानी के अंदर पैदा होने वाले बेहद हल्के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भी महसूस कर सकती है। अगर कोई शिकार खुद को पूरी तरह सुरक्षित मानकर रेत के नीचे छिपा ले तब भी कोई फायदा नहीं, शार्क के इनबिल्ट इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स उसे ढूंढ ही निकालते हैं। और प्लैटापस, ये तो और भी अजीब है। ये जीव पानी के अंदर अपनी आंखें पूरी तरह बंद करके शिकार करता है। इसकी चोंच में ऐसे खास सेंसर्स फिट होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को सीधे कैच कर लेते हैं। मतलब अंधेरे में भी शिकार के पास बचने का कोई चांस नहीं। प्रकृति के एक और अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ते हैं। अब चमगादड़ों को ही ले लीजिए। घने घुप अंधेरे में उड़ते हुए ये अपनी आंखों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। इसके बजाय वे इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये अपने मुंह से एक खास तरह की साउंड वेव्स निकालते हैं, जो वो आवाज किसी भी चीज से टकराकर एक इको या गूंज के रूप में वापस लौटती है। तो चमगादड़ का दिमाग उसे प्रोसेस करके सामने वाले रास्ते का एक पूरा मैप तैयार कर लेता है। ये बिल्कुल किसी एडवांस्ड मिलिट्री सोनार सिस्टम की तरह काम करता है, जो अंधेरे में भी उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर देता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जिसकी आंखें लिटरली एक सुपर कैमरे की तरह हैं, मैंटिस श्रिम्प। हम इंसान रंगों का एक बहुत ही लिमिटेड स्पेक्ट्रम देख पाते हैं, लेकिन ये छोटा सा समुद्री जीव इंसानों से कई गुना ज्यादा रंग देख सकता है। ऐसे ऐसे रंग जिनकी मानव मस्तिष्क कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंटिस श्रिम्प के लिए ये दुनिया रंगों के एक ऐसे भयानक और खूबसूरत एक्सप्लोजन की तरह है जिसे देखना हमारे लिए साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। इस सेंसरी चैप्टर को खत्म करते हैं एक विशाल जीव के साथ जिसे देखकर लगता है कि वो सिर्फ अपने बड़े कानों से सुनता होगा, हाथी। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि हाथी केवल हवा में तैरने वाली आवाजों को ही नहीं सुनते, बल्कि वे जमीन में होने वाली गहरी वाइब्रेशंस को भी महसूस कर सकते हैं। वे अपने पैरों के जरिए कई किलोमीटर दूर हो रही हलचल को डिकोड कर लेते हैं। ये एक ऐसा साइलेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो जमीन के अंदर ही अंदर लगातार काम करता रहता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे अध्याय की तरफ, प्राकृतिक नेविगेशन सिस्टम, यानी बिना भटके पूरी दुनिया नापने की कला। सोचिए, बिना जीपीएस के आज के वक्त में क्या हम कहीं आसानी से जा सकते हैं? लेकिन नेचर का अपना जीपीएस कुछ अलग ही लेवल पर काम करता है। समुद्री कछुए इन विशाल महासागरों में हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो बिल्कुल उसी जगह वापस लौट आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था, एकदम सटीक। इसी तरह कबूतरों को आप कितनी भी दूर क्यों न छोड़ाएं, वो अपना घर ढूंढ ही लेते हैं। इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है। ये दोनों जीव सीधे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को रीड करते हैं। उनके अंदर एक ऐसा इनबिल्ट कंपास और जीपीएस है जो कभी आउट ऑफ नेटवर्क नहीं होता। अब आते हैं अध्याय 3 पर, रक्षा और धोखे के उस्ताद। यहां सर्वाइवल का मतलब है बेहतरीन धोखा। ऑक्टोपस का कैमोफ्लाज यानी छलावरण किसी भी इल्यूजन को मात दे सकता है। यह सिर्फ अपना रंग ही नहीं बदलता, बल्कि अपनी स्किन का टेक्सचर और शेप तक बदल लेता है। अगर वो किसी चट्टान के पास बैठ जाए तो वो लिटरली चट्टान बन जाता है, एकदम इनविजिबल। और वहीं दूसरी तरफ पानी के अंदर रहने वाली एक खास मकड़ी का तरीका भी बेहद चतुर है।
ये मकड़ी पानी के नीचे बुलबुला बनाकर अपने साथ हवा ले जाती है। ये बुलबुला बिल्कुल एक स्कूबा टैंक की तरह काम करता है, जिससे वो लंबे समय तक पानी के भीतर आराम से जिंदा रह पाती है ना कमाल का सर्वाइवल हैक। अब जरा इस सस्पेंस से भरी स्ट्रैटेजी को इमेजिन कीजिए। जब ओपोसम नाम के इस जानवर का सामना किसी खूंखार शिकारी से होता है तो वो भगता नहीं है, इसके बजाय वो इवोल्यूशन का सबसे बड़ा एक्टर बन जाता है। खतरा देखते ही इसका शरीर पूरी तरह अकड़ जाता है और सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि लगता है खेल खत्म। शिकारी एक मरे हुए शिकार में दिलचस्पी खो देता है और उसे छोड़कर चला जाता है। अपनी जान बचाने के लिए खुद अपनी ही मौत का नाटक करना, ये नेचर का एक डार्क लेकिन मास्टर स्ट्रोक है। डिफेंस के ये तरीके यहीं खत्म नहीं होते। बॉम्बार्डियर बीटल नाम का ये छोटा सा कीड़ा असल में एक चलता फिरता मिनी बम है। जैसे ही इसे खतरा महसूस होता है, ये अपने दुश्मन पर उबलता हुआ टॉक्सिक केमिकल स्प्रे फायर करता है। ये एक भयंकर रासायनिक हमला है जो शिकारी को अंधा या बुरी तरह घायल कर सकता है। और छिपकली की वो फेमस ट्रिक तो हम सबने देखी है, खतरे को देखते ही अपनी ही पूंछ को शरीर से अलग कर देना। वो कटी हुई पूंछ फड़फड़ाती रहती है, जिससे शिकारी का ध्यान भटकता है और छिपकली वहां से रफू चक्कर। सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि कुछ ही समय बाद वो एक नई पूंछ उगा लेती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने फाइनल और सबसे शॉकिंग अध्याय की तरफ, अमर और अजेय जीव, वो जीव जो मौत को भी चकमा दे देते हैं। ये फैक्ट वाकई में दिमाग हिला देने वाला है। अगर एक स्टारफिश का कोई हाथ कट जाए तो वो उसे वापस उगा सकती है। ये अपने आप में ही अद्भुत है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ये है कि स्टारफिश की कुछ प्रजातियां तो इतनी एडवांस्ड होती हैं कि अगर सिर्फ एक कटा हुआ हाथ बच जाए तो वो उस एक टुकड़े से अपना पूरा का पूरा नया शरीर वापस बना लेती हैं। एक छोटे से हिस्से से पूरे ऑर्गेनिज्म का रीबिल्ड होना, यह एक ऐसी बायोलॉजिकल पावर है जिसे देखकर हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। अब प्रकृति के इस खौफनाक और रोमांचक प्रक्रिया को सुनिए। जब भयंकर सर्दियां आती हैं तो कुछ खास तरह के मेंढक पूरी तरह से बर्फ की तरह जम जाते हैं, लिटरली पत्थर की तरह कठोर। उनका दिल धड़कना बंद कर देता है, सांसें थम जाती हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से वो उस समय मृत होते हैं। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मी लौटती है, बर्फ पिघलती है और ये मेंढक वापस जिंदा हो उठते हैं। इनका दिल फिर से धड़कने लगता है और ये मौत की नींद से सीधा वापस आ जाते हैं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सबसे अकल्पनीय नाम आता है टार्डीग्रेड का। इस माइक्रोस्कोपिक जीव को दुनिया का सबसे टफ यानी सबसे अजेय जीव माना जाता है। इसे आप उबलते हुए पानी में डाल दें, ये जिंदा रहेगा। इसे जमा देने वाली ठंड में रख दें, ये नहीं मरेगा। भारी रेडिएशन भी इसका बाल बांका नहीं कर सकती। और तो और इस जीव को अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी भेजा गया था और ये वहां भी जिंदा लौट आया। एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने का ये एक ऐसा अल्टीमेट एग्जाम्पल है जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाई है। तो अब जानवरों की इस छिपी हुई दुनिया के इन सारे राज जानने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इनमें से कौन सी बायोलॉजिकल पावर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है? शार्क का वो इलेक्ट्रिक सेंसर, स्टारफिश का वो पुनर्जन्म या टार्डीग्रेड का स्पेस में भी जिंदा रह जाना? सच तो ये है कि नेचर के पास ऐसे अनगिनत सीक्रेट्स हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी मानव तकनीक आज भी प्रकृति की इन शक्तियों के सामने बहुत छोटी है। ऐसे ही और भी डीप और मिस्टीरियस एक्सप्लेनर के साथ हम जल्द लौटेंगे। प्रकृति की इन अद्भुत शक्तियों को जानने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।